सावन महीने की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को है। कई तरह के दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप सभी को अपने घर में पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि के लिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य जरूर करना है। लंबे समय से संतान की कामना सिद्ध नहीं हुई है, यह तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, अति उत्तम मौका आपके पास है जब आप महादेव और श्री नारायण की पूजा एक साथ कर कुछ श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं। यह कार्य कहिए या उपाय कहिए, निश्चित रूप से इनसे कामना सिद्ध होती है। कब, कैसे, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको परम सुखों की अनुभूति होगी। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा सब तरह से उनका नाश होगा और कार्य सिद्ध हो जाएंगे। पितृ कृपा होगी और वंश वृद्धि की अधूरी कामना भी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। परंतु कैसे, किस स्वरूप में, क्या नियम है, ध्यान से सुने और जिनके संतान उत्पत्ति की दिक्कत है उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इस दिन आप पीले ही रंग के कपड़े पहने। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को आप घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और थोड़ा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप एक दिन पहले ही एक नारियल लेकर घर आ जाइए। आज ला सकते हैं, कल भी ला सकते हैं, पूरे दिन भर में, रात्रि भर में, कभी भी उपाय किया जा सकता है। नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी, माँ गौरा, दुर्गा भवानी और देवी देवताओं का एक स्वरूप माना जाता है। नारियल से हर कार्य सिद्ध स्वतः ही हो जाता है। सूर्य देवता को जल चढ़ाकर घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। तुलसी में सिर्फ आपको दीपदान करना है, जल नहीं चढ़ाना है। एकादशी है, चावल का स्पर्श नहीं करना है। कोई भी पूजा में और दान में भी आप आटा इत्यादि दीजिएगा। चावल का अगर दान कर रहे हैं तो दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर ही आपको करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर कच्चा दूध शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण को स्नान कराएं। उस चरणामृत, पंचामृत को पति पत्नी थोड़ा ग्रहण प्रसाद स्वरूप जरूर करें। शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर जो भी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान करा देता है उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। महादेव के शिवलिंग पर पितृ कृपा हो, मेरे दोष मिटे और सांसारिक सुख मिले, मुझे मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में गंगाजल डालकर 3 बार स्वधा 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 आप बोलते हुए पति पत्नी दोनों इन कार्यों को साथ में करें। कोई एक व्यक्ति भी कर लेगा तो लाभ तो आपको मिलता ही है। गंगा जल आपको शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाते हुए जल के लोटे में डालना है। चाहे तो 12 श्लोक का स्वधा स्रोत भी पढ़ सकते हैं। घर की रसोई में एक दीपक लगाएं। भगवान को फलाहारी चीज़ों का भोग लगाएं। जैसे श्री नारायण के समक्ष जो भी फलाहार रख रहे हैं उसमें तुलसी पत्र रखें। महादेव को जो भी फलाहारी भोग लगा रहे हैं उसमें बेलपत्र जरूर रखिएगा। बैठकर एकादशी व्रत की कथा सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण, हे महादेव, आज सावन महीने की श्रेष्ठ पुत्रदा एकादशी है, वंश वृद्धि की कामना है, मेरे कार्य सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो वहाँ बैठकर आप श्रवण तो मंदिर में जरूर करें। यह कार्य आपको घर पर ही करना है। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं, पंजरी का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। यह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसके साथ साथ आप श्रेष्ठ एक उपाय पहले कीजिएगा, वह है नारियल का उपाय। देखिए, नारियल हर स्वरूप में सुख देता है। पहला नारियल का उपाय जो आपको करना है वह एक सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री नारायण के मंदिर में अगर संभव हो तो एक नारियल लीजिए, एक पीला वस्त्र लीजिए। पीले वस्त्र रुमाल का स्वरूप ले सकते हैं। पीले वस्त्र में एक बांसुरी रखें, चांदी की हो या आप बांस की ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। पहला वाला यह नारियल का कार्य करना है। दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। पीला वस्त्र जिसमें नारियल, चांदी या बांस की जैसी भी आपको एक बांसुरी मिल जाए वह रखें। तुलसी के कुछ पत्ते रखें, 11-21 रुपये रखें। थोड़ा सा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भोग प्रसाद जो भी आपके पास, जैसे गुड़ चना या जो भी है वह जिस व्यक्ति के निमित्त, जैसे आपके बेटा के, बेटी के या अपनी बहू के लिए या अपने लिए आप कर रहे हैं, उसका नाम गोत्र बोले, स्वयं का नाम गोत्र बोले, मुझे संतान मिले, पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जो विशेष आपने पोटली है इसे श्री नारायण के मंदिर में अगर आप समर्पित कर कर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का अनुभव आपको होता है। योग बनते हैं, कष्ट कर्ज से, पीड़ा से मुक्ति मिलती है और पुत्र प्राप्ति के निश्चित रूप से आपको योग बिनना शुरू हो जाते हैं। तो आप यह कार्य कर सकते हैं। एक दूसरा कार्य जो गुरुजी हमेशा हम सभी को बताते हैं, तुमरुका जी का नाम लेते हुए। किसका नाम लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी का नाम लेकर एक नारियल लीजिए, एक लाल वस्त्र लीजिए। यहाँ पर आपको महादेव के निमित्त लाल रंग का वस्त्र प्रयोग करना है और श्री नारायण के लिए, नारियल के लिए पीला वस्त्र, ठीक है। तो एक लाल वस्त्र लीजिए। लाल वस्त्र में आप सभी भक्तजन एक नारियल रखें।
नारियल में आप घर में घूमते घूमते तुमरुकेश्वर महादेव की जय और जिसको संतान की कामना है उसका नाम गोत्र बोलते हुए इस जो है नारियल में आपको पूरे घर में घूमते घूमते कलावा बांधना है। कलावा 11, 21, 51 जितनी बार भी आप बांध सकते हैं उतनी बार बांधे। घर में घूमना जरूर है, अशुद्ध स्थानों पर ना जाएं। अगर स्वयं व्यक्ति कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। इस नारियल में लाल वस्त्र लपेट कर कुछ दक्षिणा रखकर, इच्छा आपकी है, शिव मंदिर में चाहे तो शिवलिंग पर स्पर्श कराकर, माँ गौरा को स्पर्श कराकर धरती पर ही छोड़े, शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है, स्पर्श कर कर छोड़कर आना है। प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज सावन महीने के सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम पावन पवित्र दिन पर मैं आपको एक नारियल समर्पित कर रही हूँ ताकि मेरे घर में वंश की वृद्धि हो, सुख सौभाग्य मिले। यह प्रार्थना आपको भगवान जी के श्री चरणों में करनी है और अपनी कामना कहकर घर आ जाना है। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत सावन महीने का नारियल का प्रयोग सावन की एकादशी के दिन आप करेंगे वह कामना आपके सिद्ध हो जाएगी। पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, कष्ट कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो यह कार्य आप जरूर करें। इसके अलावा आप सभी को इस दिन संभव हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ में कच्चा दूध जरूर समर्पित करना है, दीपक जरूर लगाना है और प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। साथ ही गुरु जी का एक बताया उपाय और है जो कि सावन पुत्रदा एकादशी पर ही किया जाता है। आप सभी भक्तों को एक कटोरी में गौ माता का जो घी है और एक कटोरी में गौ माता के दूध से बनी हुई जो है साबूदाने की खीर या मखाने की खीर आप बना सकते हैं, उसे ले जाकर बेलपत्र ले जाकर 2 बेलपत्र 4 बेलपत्र जितनी भी ले जाएं और 2 दीपक ले जाकर महादेव के पति पत्नी दोनों मंदिर चले जाएं। वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिव मंदिर के दरवाजे पर सबसे पहले दीपक लगाएं, फिर शिव मंदिर के समक्ष आप दूसरा दीपक लगाएं। शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन नियम हो जाने के बाद भोग लगाएं। बेलपत्र चढ़ाने आवश्यक है जो मैंने आपको बताया, उसी से दिव्य प्रयोग किया जाएगा। घी और 1 कटोरी खीर आपको भगवान के समक्ष भोग लगानी है। ठीक है, प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज पुत्रदा एकादशी के निमित्त मैंने गौ माता का घी और खीर आपको भोग लगाकर 2 दीपक आपके मंदिर में प्रज्वलित किए हैं, 2 बेलपत्र आपको समर्पित किए हैं, मेरे संतान की कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और आपको मांग कर लाना है। प्रसाद जो शिवलिंग पर बेलपत्र आपने चढ़ाया है वह अभिमंत्रित हो चुका है, अब उसे अपने साथ ले लीजिए। शिव मंदिर में बैठकर चौखट पर मुझे पुत्र हो, मेरी संतान कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चबा चबा कर आपको खा लेना है। दूसरा जो बेलपत्र है वह आपके पति अगर खा लेते हैं तो निश्चित रूप से संतान की कामना आपकी सिद्ध हो जाती है। अगर आपके पति इसे किसी कारण से अभी खाने में असमर्थ हैं, दूर हैं, कहीं नौकरी है, तो आप सभी इसे जो बेलपत्र है उसको आप बाद में छुपाकर अपने पास रख लीजिए, संभाल कर बाद में उन्हें खिला दीजिए। इससे निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, आपके रोग कटते हैं, कष्ट कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है और आपके संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। तो इन 2-3 कार्यों को आप जरूर करें। संभव हो तो व्रत उपवास करें, नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बिना व्रत के भी इन कार्यों को किया जा सकता है। लाभ तो आपको होना ही है। गौ माता को आप सभी इस दिन सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी में कुछ मीठा रखकर जरूर खिलाएं, इससे भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जितना संभव हो इस दिन महादेव, माता पार्वती और श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। सौभाग्य को देने वाला यह व्रत है, संतान कामना के तहत इसे किया जाता है, तो लाभ तो होता ही है। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। और साथ ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आपकी झोली खुशियों से भरे। राधे राधे, हर हर महादेव।